अगेती मटर की खेती करके 3 महीनों में एक अच्छी फसल के साथ साथ एक अच्छा भाव लेना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मटर की खेती के बारे में। मटर की खेती कौन सी? एक सामान्य मटर की खेती तो आप अक्टूबर या नवंबर महीने में बड़े ही आसानी के साथ में कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मौसम आधारित फसल होती है और मौसम के अनुसार अगर आप उसे लगाते हैं तो एक अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप अगेती मटर की खेती करके अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, अगर आप सितंबर महीने में मटर की खेती करेंगे तो आपको कुछ एक परेशानियां जरूर आएगी, लेकिन अगर आपने एक अच्छी फसल ले ली तो आपकी बल्ले बल्ले है। क्योंकि देखिए किसान भाइयों, जब आपकी फसल आएगी उस समय मटर की और कहीं कोई फसल नहीं होगी, इसलिए आपको भाव 40 से 60 रुपए तक प्रति किलो भी मिल सकता है, जिससे आप 1 एकड़ से 2 से 2.5 लाख रुपए तक की भी मटर का उत्पादन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, कैसे अगेती मटर की खेती करना है, आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन कौन से रोग लगेंगे, खेत की तैयारी कैसे करनी है, सिंचाई कैसे करनी है, आपको सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज, शुरुआत में जब गर्मी ज़्यादा रहती है, ठंड चालू नहीं होती है, यानी 15 सितंबर से लगाकर 31 सितंबर तक, उस समय तक आपको मटर का ध्यान कैसे रखना है, इसके बारे में भी विशेष जानकारी देने वाला हूं। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगेती मटर की खेती करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय, सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है। अगर आप अगेती मटर की खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे सही टाइम है 15 सितंबर से लगाकर 31 सितंबर तक का समय। जी हाँ किसान भाइयों, अगर इसके बाद में आप मटर की खेती करते हैं तो उस समय की मटर की खेती में आपको ज़्यादा भाव नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस समय बहुत सारे किसान भाई मटर की खेती करना शुरू कर देंगे। तो किसान भाइयों, अगेती मटर खेती के लिए आपका सबसे सही समय है 15 से लगाकर 30 सितंबर तक का। तो यहाँ बात हो गई समय की। किसान भाइयों, अब इसके लिए हम बात करते हैं कि आपको खेत की तैयारी कैसे करनी है और कैसे आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है अगेती मटर की खेती के लिए। खेत की तैयारी में देखिए, अगर आप मटर की खेती अक्टूबर या नवंबर महीने में कर रहे हैं तो आपको खेत की तैयारी एक सामान्य तरीके से करनी है। लेकिन अगर आप अगेती मटर की खेती कर रहे हैं तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी मटर की फसल उखेड़ा रोग या फिर बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती है जो गर्मी के कारण आती है, उनसे आपकी फसल खराब हो जाएगी। और इससे होगा ये कि आप ज़्यादा मुनाफा तो कमाना दूर की बात है, आपकी फसल की लागत भी आप नहीं निकाल पाएंगे। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अगेती मटर की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे करना है। तो किसान भाइयों, खेत की तैयारी करना बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको, किसान भाइयों, सबसे पहले आपको अपने खेत में गहरी जुताई करवाना बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि मटर की खेती के लिए गहरी जुताई की क्यों आवश्यकता है। तो किसान भाइयों, इसके लिए देखिए, गहरी जुताई करवाएंगे तो सिंचाई जब आप करेंगे तो पानी भी गहरा जाएगा, जिससे आपकी जमीन में ठंडक बनी रहेगी। गर्मी का ज़्यादा प्रभाव आपकी जमीन में, जड़ में जो पौधा रहेगा उसकी जड़ में दिखाई नहीं देगा। तो ये तो बात हो गई गहरी जुताई का कारण। किसान भाइयों, गहरी जुताई के लिए आप पलटी पुलाव जरूर करवा ले, बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे ही आप पलटी पुलाव करवा लेते हैं तो आपकी ज़मीन को ठंडा रखने के लिए आपको कंपोस्ट खाद या फिर आपका जो गोबर का खाद है वो डालना जरूरी है, अच्छा सड़ा हुआ। इससे क्या होता है कि कार्बन की मात्रा भी बढ़ती है और उसके साथ साथ आपकी ज़मीन ठंडी भी रहती है, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें होती है वो ठंडी होती है तासीर में, रासायनिक चीज़ें होती है वो थोड़ी गर्म होती है, ऐसा माना जाता है। किसान भाइयों, जैसे ही आप गहरी जुताई करवा लेते हैं और गहरी जुताई के तुरंत बाद आपने यहाँ पर गोबर की खाद डाल ली, फिर आपको इसे थोड़े दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए छोड़ देना है और उसके बाद में आपको इसमें जैविक खाद डाल देना है। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, जैविक खाद आप पहले ही डाल देना है। जैविक खाद दानेदार हो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वो ज़्यादा समय तक आपको काम में आएगा। और अगर दानेदार नहीं है, पाउडर वाला मिल रहा है, तब भी आपका काम चल जाएगा, उसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। किसान भाइयों, इसके लिए बहुत सारे जैविक
जैविक खाद मार्केट में उपलब्ध है। आप अपनी आवश्यकता और एरिया के अनुसार उनका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। आप कोई भी फसल बो रहे हो, अगर आपने गोबर की खाद डाली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसी सीजन में आपके काम में आ जाएगी। इसलिए आपको कंपोस्ट खाद की थोड़ी सी मात्रा डालना बहुत ज़रूरी है। आप 50 किलो पर एकड़ से लगाकर 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से भी कंपोस्ट खाद का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि गोबर की खाद पूरी तरीके से सड़ी हुई नहीं होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है। किसान भाइयों, जिस फसल के लिए हमने गोबर की खाद डाली है उस फसल में तो वो लग ही नहीं पाती, उसको 4 से 6 महीने लग जाते हैं। और आपको पता है कि मटर की फसल एक बहुत ही छोटे समय की फसल है, इसलिए इसमें हमें कंपोस्ट खाद का उपयोग करना बहुत आवश्यक है। इसके बिना आपकी फसल का वो उत्पादन आपको नहीं मिल पाएगा जो उत्पादन आपको मिलना चाहिए। किसान भाइयों, एक बार आपने कंपोस्ट खाद डाल दी, फिर आपका खेत तैयार है कल्टीवेटर के लिए। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, अब आप अपने खेत में कल्टीवेटर चलवा कर, किसान भाइयों, आड़ा टेढ़ा कल्टीवेटर 2 बार भी कल्टीवेटर चलवा सकते हैं या एक बार से भी काम चल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप अपने खेत को चाल सकते हैं। चालने का मतलब होता है उसको बिल्कुल मिक्स कर देना। ऊपर की मिट्टी, नीचे की मिट्टी, जो आपने गहरी जुताई करवाई है उसकी वजह से जो मिट्टी पलटी है उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। किसान भाइयों, ये करने के बाद में 2 दिन की गैप लीजिए और आराम से अब आप पाटा या फिर आप रोटावेटर चलाकर जमीन को समतल और भुरभुरी बनाना मत भूलिए। समतल और भुरभुरी जमीन में पानी का जो वितरण है, जब आप सिंचाई करेंगे बहुत अच्छे तरीके से होता है। बहुत सारी फसल के दौरान जो आपकी प्रक्रिया है उनमें जो आपको समस्या आने वाली है वो भी कम हो जाती है। समतल जमीन में आपकी फसल एक अलग तरीके से निकलकर उभर कर आती है। किसान भाइयों, आपने जमीन को समतल कर ली है, अब आप तैयार है बुआई के लिए। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, अब आपको बुआई कैसे करनी है। किसान भाइयों, बुआई आप 2 तरीके से कर सकते हैं और मैं तो आपको पर्सनली बताऊंगा कि अगर आप बुआई करना चाह रहे हो तो आपको सीड्रिल मशीन से ही बुआई करनी है। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप हाथ से भी बुआई करवा सकते हैं। हाथ से जाकर एक एक दाने को आप लगवा सकते हैं खेत में, लेकिन वो कब करवाइए, जब आप बेड बना रहे हो, ड्रिप के साथ में इसकी खेती कर रहे हो। अगर आप हाथ से इसकी बुआई करवा रहे हैं तो सिंपल एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर के आसपास रखिए। एक बीज से दूसरे बीज की दूरी आप 10 सेंटीमीटर और गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर रखकर आराम से बुआई करवा दीजिए। विशेष ध्यान रखिए, जो भी आपने मजदूर इसकी बुआई के लिए लगाए हैं वो इसी प्रकार से इसकी बुआई करवाइए, क्योंकि एक एक पौधा आपके लिए बहुत कीमती साबित हो सकता है इस समय। क्योंकि इस समय आपकी फसल में 10-5% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो जितने ज़्यादा पौधे स्वस्थ होंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। किसान भाइयों, जब आप ऑन टाइम खेती करते हैं, यानी जिस समय उसे बोना चाहिए उस समय बुआई करते हैं, तो आपका जर्मिनेशन रेट बहुत अच्छे सा दिखाई देता है। लेकिन जब आप अगेती या पिछेती तरीके से बुआई करते हैं तो आपका जर्मिनेशन रेट बहुत तरीके से घट सकता है या फिर कुछ अमाउंट में तो घटता ही है। इसलिए आपको बुआई के समय बहुत ज़्यादा सावधानी इन चीज़ों की रखनी है, जिससे आपका जर्मिनेशन रेट अच्छा रहे। किसान भाइयों, जर्मिनेशन रेट बढ़ाने का और एक बहुत ही बढ़िया तरीका है कि बीजों का उपचार कर ले। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, किस प्रकार से आपको बीजों का उपचार करना है ये आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। अगला टॉपिक होने वाला है बीजों का उपचार। बीज उपचार करने के लिए आपको कार्बेक्सिन 37.5% और थायरम 37.5% 5W लेकर 1 किलोग्राम में इनकी जो मात्रा है वो 3 ग्राम मिलाना है और अच्छे से मिक्स करके बीज उपचार कर लेना है। जैसे ही आप बीज उपचार करते हैं, इसकी तुरंत या 1-8 घंटा रहने के बाद में बुआई कर देनी चाहिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है।